किन किन मुद्दों को लेकर आखिर आप ये भूदृष्टि फाउंडेशन की शुरुआत कर रहे हैं? ये भूदृष्टि फाउंडेशन में जो है हम शुरुआत कर रहे हैं महिला उत्थान को लेके, पर्यावरण जागरूकता को लेके और वृद्ध और असहाय की सहायता के लिए, मदद के लिए और गरीब बच्चों की एजुकेशन को लेके। और एक अभी हमने स्टार्ट किया है धार्मिक यात्रा। जैसे आपने जिक्र किया वृद्ध और असहाय को लेकर क्या क्या आपकी पुलिस से किन बातों और किन मुद्दों को लेकर आप आम पब्लिक के बीच में आए? आम पब्लिक के बीच में लेकर आए हैं हम जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, जो अपने परिवार से दूर हो चुके हैं, ऐसी संस्थाओं में, ऐसे सड़क पर के किनारे पर पड़े हुए ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी वृद्ध माताओं के, पिताओं के, बच्चों के पास में हम जाते हैं। उन्हें कपड़ा, उन्हें खाना, ये हमारी संस्था जो है प्रोवाइड कराती है। गरीब बच्चों को लेकर क्या आपकी मांग है? जो इक्वल शिक्षा की पद्धति भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है, समान शिक्षा अधिकार को लेकर किस तरीके से आप उनको, जो बेघर हैं, जो जनगणना में नहीं आते, जो घुमंतु प्रजाति के लोग हैं, उनको आप कैसे इस सेवा मुख्य धारा से जोड़ पाएंगे? हमारी जो फाउंडेशन है उसमें जो हमारी कार्यकाल टीम है वो हमेशा यही प्रयासरत रहती है, जहाँ भी कहीं जाती है, चाहे स्वयं के अपने निजी कार्य के लिए जाती है, तो उनका ध्यान यही रहता है कि जो ऐसे असहाय बच्चे और ऐसे बच्चे होते हैं जो उस सड़क के फुटपाथ पर रहते हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो कोशिश यही रहती है कि अपनी फाउंडेशन के द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा और जो भारत सरकार द्वारा एजुकेशन की जो है योजनाएं चलाई हुई है, उन योजनाओं के तहत उन सभी को उनका लाभ मिल सके। धार्मिक यात्रा को लेकर आपका क्या मुख्य उद्देश्य है? जैसे आपने कहा कि उन बुजुर्गों के लिए जिनको उनकी औलाद या उनसे जुड़े लोग अलग कर देते हैं, उस परिस्थिति में आप उनको कैसे यात्रा कराओगे और क्या क्या भूमिका रहेगी, कहाँ की यात्रा? जी, एक तो हमारी जो है यात्रा स्टार्ट होगी, सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं खाटू श्याम जी। हाँ, पहली यात्रा हमारी ये रही थी। उसके बाद हमने वृंदावन और चुलकाना धाम और हरिद्वार जैसे ऐसे धार्मिक स्थानों पर हमारी जो है भूदृष्टि फाउंडेशन यात्रा कराएगी। और जितने भी असहाय और विकलांग और जो है बुजुर्ग माता पिता है, उनके लिए फ्री सेवा मेरी जो फाउंडेशन है, मेरे फाउंडेशन का मेरा अपना ये सपना है कि उन्हें फ्री उन्हें गंगा जी में स्नान कराया जाए, भगवान जी के दर्शन कराया जाए, जिससे हमारी भारत माता जो है एक जानी जाती है। तो धार्मिक धर्म प्रचार के लिए हमारे भारत माता में एक अलग ही स्थान है। जैसे आपने विशेष रूप से सुना गंगा, गाय और गायत्री, आपकी सेवा का मुख्य उद्देश्य है गंगा, गाय और गायत्री। ये विजन ही लेकर नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा के लिए आए, तो ऐसा ही विजन गायत्री और गंगा को आपने चुना। ये कहीं ना कहीं भारतीय जो धार्मिक सिस्टम है उसको लेकर एक अलौकिक विश्व पटल पर पूरी दुनिया में हम गंगा से जाने जाते हैं, गंगा पुत्र जाने जाते हैं, गंगा स्नान से जाना जाता है। आखिर यही क्यों? क्योंकि ये एक तो बताऊं मैं आपको कि ये सारे काम करने से, गंगा, गायें, धार्मिक कार्य करने से पैसा नहीं, पैसों से मन की शांति नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है मन की शांति। जहाँ मन शांत है वही सारी दुनिया स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। तो स्वर्ग की मैं तो कहती हूँ अपने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और अपने भूदृष्टि फाउंडेशन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ मन को शांति मिली वही स्वर्ग है। और मेरा भूदृष्टि फाउंडेशन ऐसे ही कार्य करता है, असहाय की सहायता, बच्चों की शिक्षा, वृद्धों को खाना, कपड़ा मुहैया करा के जो मन की शांति मिलती है, उसका मैं वर्णन नहीं। जी, आपका नाम? जोर से बोलिए थोड़ा सा। मेरा नाम है मधुधामा जी। जैसे बेटियों को पढ़ाने की बात की, उनकी शादी की बात करिए, आप एक पूर्व में खिलाड़ी रहे हो। देश का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। कहीं ना कहीं खेल और खेल की नीति में जहाँ महिलाएं, बेटी, चाहे हम किसी भी खिलाड़ी को उठाएं, हरप्रीत कौर को क्रिकेट से कहें, मनु भाकर को निशानेबाजी से कहें और गीता बबीता फोगाट को कुश्ती से कहें, और ऐसा ही नहीं एक बड़ा आयाम बेटियों ने तय किया। तो बेटी को लेकर आपका क्या संदेश है? बेटियों को यही संदेश है कि बेटी को पढ़ाओ और हर शिक्षा के क्षेत्र में जी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जी, जैसे बेटी खिलाओ को लेकर क्या प्रयास होने चाहिए? जैसे हम बेटों को खिलाते हैं ऐसे ही हमें बेटियों को खिलाना चाहिए। तो समानता, इक्वलिटी कैसे रखें? खेल की पार्शलिटी को लेकर कोई आपका प्रश्न उठता है आपके चित्त में, मन में, कि ऐसे भी खेलों में अभेदभाव किया जाता है?
तो जी देखो सभी जगह होता है, पर लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल योजनाएं जी। बेटियों के लिए जरूर करनी जी, चाहिए, जी। योजनाएं जरूर लानी चाहिए जी। जिससे उन्हें प्रॉफिट मिले। और कुछ जो बेटियां होती है हमारे घर के सपोर्ट के कारण आगे नहीं बढ़ती, जी। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट उन्हें कुछ support गवर्नमेंट करे। जैसे भूदृष्टि फाउंडेशन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ को लेकर एक विशेष मुहिम चलाई है, तो उसमें समाज के प्रति कितना दायित्व आप लोगों का बन जाता है और राष्ट्र की जो संपदा है उनको लेकर कितनी जिम्मेवारी बन जाती है। जहां भी हमने जाना आखिर सामाजिक पटल को लेकर जिस तरीके से एक भेदभाव पॉलिसी को लेकर इक्विटी राइट, खेल खिलाड़ी और स्वभाव को बदलने की बात भूदृष्टि फाउंडेशन ने दिखाई, वही आखिर अभी जानते हैं किन मुद्दों को लेकर हम आए थे और आखिर क्या स्थिति है अभी पर्यावरण को लेकर, जहां बुजुर्ग सेवा लेकर आपको देख स्वयं सीनियर सिटीजन है, कैसे सेवा हो पाएगी और किस तरीके से सेवा का भाव रहेगा। जब ऐसी बेटियां जो भूदृष्टि चला रही हैं और इस तरह से शपथ खा रही हैं, कर रही हैं कि हम बुजुर्गों का बच्चों का कुछ भी जैसा भी होगा तन मन धन से हम का सहयोग करेंगे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं खुद जानती हूँ मेरे साथ में कितना अच्छा अभी पूरे देश में सनातनी हिंदू सम्मेलन की प्रक्रिया है, आप स्वयं मंदिर पूजा पाठ और इस दृष्टिकोण से देखते हो, तो एकादशी का भी समय नजदीक है, होली महोत्सव नजदीक है, भूदृष्टि के तत्वाधान में क्या आगे की कार्यक्रम रूपरेखा रहेगी जिससे समाज को एकजुटता जोड़ सके। मैं खुद हूँ, कोई भी प्रोग्राम कहीं यहाँ से लेके चारों धामों में जी बहुत अच्छे मैंने प्रोग्राम किए भूदृष्टि फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम रखे गए। जी हाँ। और फिर दूसरी बात, अभी मैं होली का प्रोग्राम इसी में करूँगी और जो है आपसे फिर मैं संपर्क करूँगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आप एक महिला है, एक सीनियर सिटीजन है जी, आशीर्वाद रूप में आप मंदिर सेवा में लगे रहते हैं, तो भूदृष्टि फाउंडेशन कितनी जल्द कितनी ऊंचाई किस आयाम को छूने वाला है? ये बुलंदी को छूने वाला है, क्योंकि सभी बेटियां जितनी भी लगी हुए हैं बड़े अपने समय को भी दे रही हैं और जो भी उनसे हो पाता है पैसा धन जैसा भी सहयोग सभी तरीके से करते हैं और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। आशीर्वाद है संपूर्ण तरीके से उन सभी के लिए। जी, जहां आपने देखा नारी सशक्तिकरण को लेकर एक आवाज, एक खिलाड़ी की आवाज, एक महिला की आवाज, एक सम्मान की आवाज, एक सामाजिक पटल की आवाज बनी पर्यावरण की, देश की बुलंदी की, आखिर झांसी की रानी से लगाकर युद्ध के मैदान स्पोर्ट से लगाकर आज के आधुनिक युग में जहाँ विकसित भारत की बात की जाती है, उसको लेकर ये अचूक पहल भूदृष्टि फाउंडेशन द्वारा एक नई आयाम को तय करने लेते हैं। कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाखा, दिल्ली समाचार डिजिटल, बड़ौद।